नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये 5 मिनट्स 5 ट्रिक्स सीरीज चल रही है, जो मैथमेटिक्स की काफ़ी स्कोर बूस्टिंग सीरीज है दोस्तों। और ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो जहां भी मैथमेटिक्स आती है, यहाँ पर दोस्तों हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और इसमें लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की 5 मिनट 5 ट्रिक्स सेशन काम करेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है और पहली ट्रिक भी है। देखिए, एवरेज का ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कार के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और वापस उसी बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? मतलब एक बिंदु से कोई व्यक्ति गया, ए से लेके बी तक जाता है और दूसरी स्पीड से वापस आ जाता है। मतलब इसमें दूरी जो है नियत है। ट्रिक इसी के लिए काम करेगी अगर दूरी कांस्टेंट है जाने आने की। अगर दोस्तों अलग अलग स्पीड से समान दूरी तय की जा रही है तब ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या है? देखिए, तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड बराबर जाने की 2 से गुना कीजिए जाने की स्पीड को 25 और गुणा कीजिए इसे आने की स्पीड से और डिवाइड कर दीजिए जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 25 दूनी 50 गुणा 40 बटे हो जाएगा नीचे 65। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 400 बटे 13 किलो। तो दोस्तों 400 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये एवरेज स्पीड आएगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरी ट्रिक। तो ये ट्रिक याद रखिए। ट्रिक हमारी क्या थी? हमारी ट्रिक क्या थी हमारी? एक बार और देखते हैं। 2 से गुणा कीजिए जाने की स्पीड, गुणा कीजिए आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। ये होगी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है माइनस 3 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.2 और नीचे भी यही है। और तो हम डायरेक्ट आते हैं, क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे जाते हैं तो याद रखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखिए ए की 0.5 की जगह ए और बी रखें 0.2 की जगह और सी रखें 0.3 की जगह, तो क्या बनेगा हमारा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बनेगा अपॉन नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बनेगा ए बी माइनस का बी सी माइनस का बनेगा सी ए या ए सी। ये बन रहा है। और अगर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो, फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर होता है? 3abc ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहाँ देखिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म इसके डिवीजन में लेके आया गया है, इसके डिवीजन में। तो ये किसके बराबर हो गया? ये इस ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो गया था, ए प्लस बी प्लस सी। आपको केवल ये अगर याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्यों? इनको तीनों को ऐड करके 5 2 7 3 10 1.0 इसका आंसर था। ए ऑप्शन करेक्ट था। आप इसे केवल 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये चीज पता थी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक नंबर 2 थी हमारी। अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ट्रिक नंबर 3। अब ये देखिए एवरेज। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश करके दिया हुआ था। आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो तो आप हमेशा ये नंबर उठाइए। क्या है नंबर? 6। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर n+1 आए, ऐसे फैक्टर कीजिए। और बीच में इनके देखिए प्लस होता है ना,
अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया है और वो प्लस है तो उसका आंसर हमेशा आता है n+1 वाला टर्म जो होगा वो आंसर होता है। जैसे देखिए इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, पहला फैक्टर अगर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए 2 + 1 अर्थात 3। तो क्या हो गया 2 × 3 = 6, देखिए 6 का फैक्टर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा n+1 वाला टर्म, क्या है n+1 वाला टर्म 3। तो इसका आंसर आ गया 3 आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ आई होगी आपको ट्रिक। अब दोस्तों आपको ट्रिक नंबर 4 दिखाते हैं। ये चौथी ट्रिक है, देखिए 30 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं किसी क्लास में और एवरेज एज जो है लड़कों की है वो 12 साल है और जो लड़कियों की एवरेज एज है वो 10 साल है। तो आपको पूरी क्लास की एवरेज एज निकालना था। कैसे? अब दोस्तों मान लीजिए लड़के हैं N1 और लड़कियां हैं N2। लड़कों की एवरेज एज है A1 और लड़कियों की एवरेज एज है A2। तो पूरी क्लास की एवरेज एज का फॉर्मूला याद रखिए, ट्रिक है हमारी एवरेज एज की जो ट्रिक है वो क्या है N1 × A1 + N2 × A2 अपॉन N1 + N2। बस ये शॉर्ट ट्रिक है। एक ही में आप दोस्तों केवल 5 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। कैसे? देखिए लड़के कितने हैं 30 है, 30 को गुणा कर दीजिए, लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 प्लस लड़कियां कितनी है 60 है, इनकी औसत आयु क्या है 10 है। बस अब देखिए लड़कों के कितने लड़के हैं 30 और लड़कियां कितनी है 60। इसे सॉल्व कीजिए आंसर आएगा। ये हो गया 12 × 3 = 36, 360 में 600 जोड़ेंगे तो 960 आएगा अपॉन में 90। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 10.66 ईयर जो है ये आपका एवरेज एज हो जाएगा पूरी क्लास का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगी, शॉर्ट ट्रिक। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना था आपको 835 + 378 का होल स्क्वायर प्लस 835 - 378 का होल स्क्वायर, 835 × 835 + 378 × 378। अगर दोस्तों हम इसका आंसर डायरेक्ट 2 लिख दें, 1 सेकंड का ही क्वेश्चन हो गया। मैंने इसका 1 सेकंड में इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 2 × a² + b² लिख सकता हूं। मुझे ये डायरेक्टली पता है इसलिए मैंने लिखा। क्योंकि देखिए कैसे लिखेंगे a² + b² प्लस का 2ab हो जाएगा और ये हो जाएगा a² प्लस का b² माइनस का 2ab हो जाएगा। 2ab माइनस का यहाँ प्लस का, बस कैंसिल हो गया। a² 2a² और b² 2b²। तो बस इस टर्म को अगर आपको डायरेक्टली ये पता है लिख लेते हैं तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए ये क्या है 835 अगर a है और 378 अगर b है तो क्या बन रहा है ऊपर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2 × a² + b² और अपॉन में देखिए क्या है a² हो गया और b × b b² हो गया। अब देखिए a² + b² ऊपर नीचे दोनों था, बस आंसर 2 आ गया। हमने यहाँ डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर ही 2 लिख दिया था। इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने के लिए, बाकी की शॉर्ट ट्रिक केवल यही थी कि इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं बस।